कौन कौन नहीं है ये बता दो, जो नहीं है वो बता दो। चेतन नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं। नयों के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। हम चर्चा कर चुके हैं नए ज्ञान की आवश्यकता के संबंध में, हम चर्चा कर चुके हैं नयों के सामान्य स्वरूप के संबंध में, हम चर्चा कर चुके हैं नयों की प्रामाणिकता के संदर्भ में। माने नयों से संबंधित ये 3 बातें अपनी यहाँ हो चुकी है। और जैसा कि आज थोड़ा सा अपना ये सेटिंग और व्यवस्था यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ बन नहीं पा रही है व्यवस्था, जैसा कि आप लोगों का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन, और फिर उसके बाद आप लोगों को जो करना है वो कर लेना। कहानी कौन सी सुननी है ये बताओ। कहानी सुननी है? चलो कहानी सुना देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, रहने तो रहने दो, अरे जो एब्सेंट होगा उसकी कहानी बन जाएगी जबरदस्त। तो मूल नए कितने हैं, ये प्रकरण अपना यहाँ चलना है अभी, है ना। अब प्रकरण अपना चलना है मूल नए कितने। और अब बात ये है कि कितने हैं मूल नए। तो नए होता है एंगल, नए होता है दृष्टिकोण। और समाज में ऐसा कहा जाता है जितने मुंह उतनी बातें। अब जितने मुंह उतनी बातें, इसका क्या मतलब हुआ? सबके जबान अपनी अपनी है। ऐसा भी कह सकते हैं अपन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये भी तो सुना है आपने कभी अरविंद, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का मतलब क्या है? अविरल की दृष्टि अलग है, और अशेष की दृष्टि अलग है, और तंदुल की अलग है, और राहुल की दृष्टि से अलग है। दुनिया तो एक ही है शाश्वत, दुनिया तो एक ही है ना। तो फिर मेरी दृष्टि से दुनिया अलग हो गई और तुम्हारी दृष्टि से दुनिया अलग हो गई, इसका क्या मतलब है? भैया ऐसा ही है, दुनिया तो दुनिया है, उसे देखने का जो नजरिया है वो सबका अपना अपना होता है। तो हम चलते हैं महाभारत के काल में। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी बुलाया और दुर्योधन को भी बुलाया, और दोनों को बुला करके ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि अपनी जो हस्तिनापुर नगरी है, ये हस्तिनापुर नगरी, इसके 2 हिस्से कर दिए जाएं। 2 हिस्से माने बंटवारा कर दिया जाए। अच्छे अच्छे लोगों को एक तरफ कर दिया जाए और बुरे बुरे लोगों को एक तरफ कर दिया जाए। अपने नगर में कई बदमाश लोग होंगे, शैतान होंगे, उनको सबको एक तरफ कर दें, और जो सरल सज्जन लोग हैं उन्हें एक तरफ कर दें। इसके लिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है यहाँ पर। और उससे क्या होगा, मेरी ऐसी प्लानिंग है कि जो बुरे बदमाश लोग हों उनके ऊपर अच्छे लोगों को वर्क करने के लिए उनके साथ में लगाया जाए, जिससे उन्हें भी अच्छा बनाया जा सके। तो दुर्योधन को उन्होंने कहा कि जाओ दुर्योधन, इस दुनिया में जो जो अच्छे लोग हैं उनकी लिस्ट बना करके लाओ। दुनिया में माने अपने हस्तिनापुर में। और युधिष्ठिर को ये कहा जो जो बुरे लोग हैं जाओ उनकी लिस्ट बना करके लाओ। 24 घंटे में दोनों लौट करके आए। जब दुर्योधन लौट करके आए तो उनसे पूछा कि लाओ भाई लिस्ट में कितने नाम हैं। अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था। तो दुर्योधन ने तो तुरंत ये कहा, क्या बात करते हो, हस्तिनापुर में और अच्छा ही कोई अच्छा व्यक्ति नहीं। अच्छे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था आपने। जिससे मिला वो बेईमान, जिससे मिला वो गुस्से वाला, चोर, बदमाश, कामचोर, सारे लोग इसी तरह के हैं। किसी में कुछ तो किसी में कुछ मुझे कमियां ही दिखाई दी। मुझे तो एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला। आपने अच्छे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला, तो ये कॉपी आपकी खाली। इतने में युधिष्ठिर आ गए। युधिष्ठिर से कहा
कि भाई तुम्हारी कॉपी तो पूरी भर गई होगी, क्योंकि तुम्हें बुरे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं महाराज, क्या बतलाऊं आपको, मुझे पूरे हस्तिनापुर में एक भी व्यक्ति बुरा नहीं नजर आया। मैं जिससे मिला वो सदाचारी था, जिससे मिला वो नैतिक था, जिससे मिला वो वात्सल्य की मूर्ति था, भले ही अपने बच्चों के प्रति, लेकिन उसके हृदय में मैंने करुणा देखी, उसके हृदय में मैंने दया देखी, उसके हृदय में मैंने वात्सल्य देखा, इसलिए कॉपी खाली की खाली है। तो उस समय श्री कृष्ण ने ये उक्ति कही कि जैसी दृष्टि वैसी। बात समझ में आई क्या? जो बुरे लोग होते हैं उन्हें वास्तव में चारों तरफ बुरे ही बुरे दिखाई देते हैं। मॉरल क्या है कहानी का? आपको जगत में अच्छाई दिखाई देती है कि जगत में बुराई दिखाई देती है? आपको यदि दुनिया में अच्छे अच्छे लोग दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये आपकी दृष्टि अच्छी है। और आपको यदि चारों तरफ बेईमान, लुटेरे, चोर, बदमाश, क्लास बंक करने वाले, शैतानी करने वाले ऐसे ही दिखते हैं, सभी बदमाश हैं, सभी बदमाश हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद बुरा पाती है। माने जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को, आराधकों को, जो अपने आप को परमात्मा समझते हैं, उन्हें पूरे जगत में परमात्मा दिखाई देते हैं। जीव मात्र, गुरुदेव जैसे जब कथन करते थे, बद्धा जीव परमात्मा छे, हूँ परमात्मा छू, तमें परमात्मा छू, सब परमात्मा हैं, उन्हें सब परमात्मा ही दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया में बेईमान लोग हैं कि ईमानदार लोग हैं? मोहित, दुनिया में ईमानदारी है या नहीं है? क्या ये चारों तरफ बेईमानी है? नेत्रेश, क्या कहना है तुम्हें? त्यागवाद? मैं कहाँ से त्यागवाद लगेगा? तुम्हें क्या दिखाई देता है ये बतलाओ। माने बदमाश लोग तो बहुत कम हैं। अपनी निगाह जरा चारों तरफ दौड़ा करके देखो। हम जब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमें चारों तरफ अच्छाई दिखाई देती है। अपनी निगाह ऐसी बनाओ। ये नए क्या कह रहे हैं, ये पूरी स्टोरी जो आपको सुनाई है उसका उद्देश्य क्या है, उसका सार ये है, अपनी दृष्टि ऐसी बनाओ कि दुनिया के हर व्यक्ति में, हर विद्यार्थी में, हर बालक में आपको अच्छाई देखने लगे। उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। अरे बुरा से बुरा, शैतान से शैतान, नालायक से नालायक विद्यार्थी होगा, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी। और यदि आपकी दृष्टि अच्छाई देखने वाली होगी तो निश्चित ही आपके पास में वो अच्छाई ग्रहण की जाएगी, अंगीकार की जाएगी। दृष्टि ऐसी बनाओ। एक छोटी सी स्टोरी और सुना देता हूँ, सुनिए। एक सुन ली क्या तुमने? सुनी थी? एक और सुन लो। हाँ बोलो, क्या कहना है? क्रमबद्ध पर्याय में सुनी थी क्या? अच्छा। तो हम बात क्या कर रहे हैं तुम्हारे से? हम ये कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि को अच्छी बनाओ, क्योंकि नए हमारे पास में एक कला ऐसी है जिसके माध्यम से हम दूसरों की कमियों को गौण कर सकते हैं और दूसरों की अच्छाइयों को देख सकते हैं। फूल और कांटे वाली वो सुनाई ना कहानी, कांटे कांटे छोड़ करके फूलों को चुनने वाला व्यक्ति था। शायद मैंने आपके समारोह के दिन सुनाई थी एक दिन, मुझे ऐसा ध्यान है। एक व्यक्ति गार्डन में गया और वहाँ फूल चुनने लगा, और जब वो फूल चुनने लगा तो फूल चुनते चुनते वहाँ कहीं एक आवाज़ सुनाई दी, छोटी सी आवाज़ इस तरह की आई उसके कानों में, ये क्या गलत काम करते हो, ये क्या गलत काम कर रहे हो? देखा कहीं कुछ नहीं, क्या गलत काम कर रहा हूँ? कुछ नहीं। देखा तो एक छोटा सा पौधा बोल रहा था कि तुम गलत काम करते हो। अरे मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ कि फूलों को चुन रहे हो और कांटों को छोड़ रहे हो? अरे ये भी कोई गलत काम होता है क्या? सबको फूल चुनने चाहिए, कांटे छोड़ देने चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं भाई, होना तो ऐसा ही चाहिए। बोले बात तो तुम्हारी अच्छी लग रही है, बात तो सच्ची कह रहे हो तुम, लेकिन जब किसी इंसान से मिलते हो तब क्या करते हो? जब किसी व्यक्ति से मिलते हो तब क्या करते हो? जब अपने क्लासमेट के साथ में बैठते हो, 4 विद्यार्थी बैठते हो आपस में स्टूडेंट्स, तब दूसरे विद्यार्थी की क्या देखते हो तुम? कमियां देखते हो। तुम्हें तो उसकी गलतियां ही दिखाई देती है, सब में दोष ही दोष दिखाई देते हैं। भैया दोष देखने वाली दृष्टि दोषी है। तुम्हारी बात तो अच्छी है,
लेकिन सुनो, एक बात ध्यान रखना, उस छोटे से पौधे ने शिक्षा दी उसको, कहा एक बात ध्यान रखना, जो फूल चुनते हैं उनके पास में फूल इकट्ठे होते हैं, और जो कांटे चुनते हैं उनके पास में कांटे इकट्ठे होते हैं। तुम यदि लोगों से मिलकर के उनकी बुराइयों को चुनोगे, कमियों को देखोगे, तो तुम्हारे पास में कमियां और बुराइयां इकट्ठी होगी, और तुम यदि लोगों की अच्छाइयां चुनोगे तो तुम्हारे पास में अच्छाइयां इकट्ठी होगी। भाई जो चुनोगे वो इकट्ठा होगा, सीधी सी बात है। आप अच्छाई देखोगे, यार ये हमेशा टाइम पर आता है, ये अच्छाई है ना इसकी, ये बहुत अच्छा बोलता है, ये अच्छाई है ना इसकी, ये होमवर्क बराबर टाइम पर करता है, ये अच्छाई है ना इसकी, ये क्लास कभी नहीं छोड़ता, ये अच्छाई दिख रही है ना आपको। अब क्या होगा, आपने क्या देखा और वही क्लास में नहीं आया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वही क्लास में नहीं आता है, तो कैसा लगेगा अपने को, यही क्लास में नहीं आया, अरे यार तो मैंने किया तो क्या हो गया, वो भी तो नहीं कर रहा है, वो भी तो नहीं कर रहा है, उसने भी तो याद नहीं किया, इसका मतलब तुम्हारे में वो चीज डेवलप होती चली जाएगी कि मुझे भी नहीं करना है, मुझे भी नहीं जाना है। अगर समझ में आ रही है बात, आपने क्या देखा सामने वाले में, आपने क्या चुना, आपने उसकी कौन सी चीज को देखा। यदि आप उसकी अच्छाइयां देखेंगे तो आपने अच्छाइयां इकट्ठी होती रहेगी। सौरभ ये काम करना है अपने को, मतलब वैसे ही बहुत अच्छे हो तुम, नहीं पूरी क्लास बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हारी क्लास में जो डिसिप्लिन दिखता है ना, ये बहुत पसंद आता है। मतलब मस्ती भी करते हो तो डिसिप्लिन से सुनते भी हो, तो यही चीज तो अच्छी है, और क्या है, हमें तो अच्छाई देखनी है। कोई लड़का बुरा नहीं होता है, आप उसकी अच्छाइयाँ देखो, आप उसमें जो अच्छाइयाँ देख रहे हैं आप उसकी प्रशंसा करो, आप में वो चीज़ डेवलप होती चली जाएगी। ये नए सिखा रहा है हमारे को, ये नए चक्र हमारे को ये बात कह रहा है। हमने एक दिन बात कही थी आपसे, केवल ज्ञान से श्रेष्ठ कहा इसे श्रुत ज्ञान, कारण क्या था उसके पीछे, मुख्यता गौणता। केवल ज्ञान में मुख्यता गौणता नहीं है, केवल ज्ञान में वो फैसिलिटी ही नहीं है कि मुख्य गौण कर सके, श्रुत ज्ञान में ये फैसिलिटी है, श्रुत ज्ञान गौण कर सकता है, कमियां देख करके भी उसे गौण कर सकता है। अरे कमियां किसमें नहीं होती, किसमें नहीं है कमियां, मुनिराजों में भी कमियां हैं, क्या बात कर रहे हो साहब, संयमन नहीं है क्या, अरहंतों में भी कमियां हैं, योग चंचलता नहीं है क्या। अब कमियां देखने वाले तो अनंत भगवान, अरे क्या है, अभी तो संसारी है, अभी तो यही है, अभी तो आयु बाकी है, अभी तो आघातिया कर्म बाकी है, अभी कौन से मुक्त हो गए हैं। कमियां देखने वाले तो अनंत भगवान में भी कमियां देखेंगे, मनराजों में भी कमियां देखेंगे, और कमी नहीं देखने वाले मिथ्या दृष्टि को भी कहेंगे कि तुम परिपूर्ण हो, परिपूर्णता है तुम्हारे, अनंत गुणों से युक्त हो, अनंत शक्तियों से युक्त हो। देखो भैया, टैलेंट सबके पास में है, आपके पास में भी है, आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे तो टैलेंट निखर जाएगा, और नहीं पहचानेंगे तो फिर जैसे हो ठीक है, कोई बात नहीं। भीड़ का हिस्सा बने रहने में कोई दम नहीं है, भीड़ का हिस्सा तो सब बने रहते हैं, जहाँ बैठ जाओगे वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन भीड़ में निकल करके सामने आओगे ना तो कुछ लगेगा कि हाँ कुछ है बात। 200 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 200 विद्यार्थियों में कौन किसका नाम जानता है। हम भी आप लोगों के नाम तब तक ही जानेंगे जब तक अटेंडेंस ले रहे हैं, इसके बाद में नहीं जानेंगे। इसके बाद तब जानेंगे जब आप समाज में काम करते हुए दिखाई देंगे, इसके बाद तब जानेंगे जब कुछ विशेष योग्यता होगी, जब कुछ विशेष काम करेंगे, वो चीज़ कुछ अलग होनी चाहिए। टीवी सीरियल, नाटक, डांस, मूवी सबने देखी होगी, एक हीरो के साथ में 50 लोग और आगे पीछे डांस करने वाले होते हैं, कितनों की शक्ल पहचानते हो, शक्ल ही नहीं देखते कौन है। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं। वो खुद ही राजी हो कि मैंने अमिताभ बच्चन के साथ में डांस किया था, और तो नाम मुझे पता नहीं है कौन कौन से शाहरुख खान है, किस किस के साथ में कौन अच्छे डांस करने वाले हीरोइन है, मैं तो जानता नहीं हूँ किसी को। देख, एक हीरो डांस करता है, सलमान खान मान लो के गोविंदा है, अब वो डांस कर रहा है तो उसके साथ में 25-50 लोग और डांस करते हुए दिखाई देते हैं ना उसके साथ में। किसी की शक्ल देखी कि तुमने पहचानते हो किसी व्यक्ति को?
कभी आपको कहीं मिलेगा तो अरे मैंने उस मूवी के अंदर उस हीरो के साथ में डांस किया था, फिर फोटो दिखाएगा, अच्छा कौन देख रहा है तुम्हारे, किसको देख रहे हैं? एक ही व्यक्ति, कौन? जो प्रमुख है। बाकी सब क्या है? बाकी सब तो भीड़ का हिस्सा है। आत्म कल्याण करना है अपने को, लेकिन भीड़ का हिस्सा बन करके नहीं। जो योग्यता आप में है उस योग्यता को निखारते चलिए, कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। आप कुछ अलग ही दिखेंगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि हम तो इतने 50 हैं, 50-55 जो भी हैं आपके दो कक्षाओं के मिलकर के, शास्त्री सेकेंड ईयर और फाइनल के मिलकर के, आपको लगता है कि नहीं हम तो अभी इतनी भीड़ में बैठे हैं यहाँ पे, नहीं चिंता मत करो। अभी 10 लक्षण में जब आप प्रवचन करने के लिए जाएंगे तो सामने बैठी हुई भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे, आप मंच पर बैठ करके अलग योग्यता से दिखाई देंगे। जब आप शिविर के लिए जाते हैं, आप यदि प्रवचन करेंगे, आप यदि कक्षाएं लेंगे, आप यदि शिविर ले रहे हैं, तो फिर आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, फिर आप मंच पर अलग बैठे हुए हैं। कोशिश कीजिए इस योग्यता को डेवलप करने की, और जरूर ऐसी योग्यता आप लोगों में डेवलप होगी। ये नए सिखा रहे हैं हमारे को क्या चीज ग्रहण करनी है और क्या चीज छोड़नी है, निर्णय आपको लेना है। नए सम्यक भी हो सकते हैं और मिथ्या भी हो सकते हैं। सम्यक नयों का मार्ग मुक्ति तक चला जाता है, और मिथ्या नय से युक्त व्यक्ति मिथ्या दृष्टि बन करके अनंत संसारी हो जाता है। आप कहेंगे साहब हमने तो ग्रहण कर लिया, दो में से एक को चूज करना था हमारे को, हमने ग्रहण कर लिया, किसको करना था? कर लिया आपने उसको चूज, तो क्या होगा? नादुपति हो जाएंगे, कुछ मतलब नहीं, शास्त्री भी हो जाएंगे और पास भी हो जाएंगे, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन क्या है, क्या दाम है? न आत्म कल्याण हो पाया, न समाज कल्याण हो पाया। तो इसलिए बहुत इन सब बातों के बारे में सोचना, क्लास लगना नहीं लगना, बैठना नहीं बैठना कुछ मायना नहीं रखता है, लेकिन अंदर की रुचि कितनी है, अंदर की जिज्ञासा कितनी है, उत्साह कितना है, वो महत्व रखता है। आज थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे थे, कोई यदि आप लोगों का और कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, और कोई बात आप लोगों को कहनी हो तो कहो, नहीं तो फिर कल बैठेंगे अपन ठीक समय से। चले 10 पॉइंट पूछ लूँ तो भैया 10 पॉइंट सुना तो फटाफट नयों के संबंध में जल्दी से। कौन? सक्षम जी सुनाएंगे सबसे पहले, सक्षम जी सुना तो भैया। नए से याद बहादुर, हाँ बहुत बढ़िया। नए से याद बहादुर सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश याद रखना सब। दूसरा बहुत अच्छा, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने गए पदार्थ के किसी एक अंश में होती है। नंबर 3 बहुत बढ़िया, अनंत धर्मात्मक पदार्थ के किसी एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को नया अपना विषय बनाता है। वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जाए ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। नए ज्ञानी के ही होते हैं। ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं। विवक्षित नए विवक्षित धर्मों को मुख्य तथा अन्य धर्मों को गौण करता है। नए गौण धर्मों, बहुत बढ़िया। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, उनके संबंध में गौण रहता है। नए ज्ञानात्मक और वचनात्मक दोनों होते हैं। अंतिम सापेक्ष नहीं करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम लोगों ने जो लीडर चुना है वो बहुत योग्य है। एक बात सक्षम ने जो ये बात कही ना कि सबसे ये चीज सुन लो, तो पहले खुद को याद है तब कही थी सुनने के लिए, लेकिन कई विद्यार्थियों को ऐसा लगा सक्षम से सुनो, सक्षम से सुनो, उसे याद है या नहीं है, ऐसा लगा कि शायद कोई कमी तो नहीं है। नहीं भाई, सब परिपूर्ण है, सब योग्य हैं। चलो एक आध कोई और सुना दो, और कौन सुनाएगा जिसको अच्छे से याद है? चलो मानस।
नए चार बात सम्यक सुज्ञान की अंश है, सबको होनी चाहिए, सबको ये 10 पॉइंट याद। नंबर 2, ठीक है, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने गए पदार्थ के किसी एक अंश में होती है। नंबर 3, अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है उसके किसी एक धर्म या परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युक्तों में से किसी एक धर्म को नए अपना विषय बनाते हैं। बहुत नए के वस्तु के जिस अंश को जिस धर्म को विषय बनाना है, वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जाए, ये ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया, नए ज्ञानी के ही होते हैं। ज्ञानी, नए ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसको विवक्षित कहते हैं। नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य तथा अन्य धर्म गौण रहते हैं। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है। नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। सापेक्ष नहीं, सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नहीं। चलो बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल ठीक 4:30 बजे। ठीक है, अभी विश्राम, और कल शायद क्लास वापस अपने स्थान पर ही लग सकेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। अभी की बात को यही विराम देते हैं। महावीर भगवान